यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आइए हम पिता की उपस्थिति को अनुभव करते हुए जोर से कहे हालेलुया, हालेलुया, आइए हम पुत्र की उपस्थिति को अनुभव करते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया, आइए हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे बीच में अनुभव करते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन पहले कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 15 पवित्र वाक्य संख्या 57 में हमसे कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जय देता है। इस वचन से प्रभु यीशु हम विश्वास करने वालों को हर परिस्थिति में जय प्रदान करने की आशा दिलाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की उपस्थिति को हमारे बीच में अनुभव करें। प्रभु जो जीवन देने वाला है, जो जय देने वाला है, उसे हम अनुभव करें, क्योंकि हमारे बीच में वो सर्वशक्तिमान प्रभु इस पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित है। हम अपने दोनों हाथों को खोलें और प्रभु के सामने हमारे जीवन को समर्पित कर दें। हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा बरसाए अनगिनत वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु ने इतने वरदान बरसाए हैं, इतने आशीषें बरसाए हैं कि हम उसे धन्यवाद देना भूल जाते हैं। अपने हाथों को खोलकर उन सभी आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में बरसाए हैं, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस गीत के द्वारा हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें और उसे धन्यवाद समर्पित करें। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमें जय देने वाला प्रभु, हमें जीवन देने वाला प्रभु हमारे बीच में इस पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित है। हम प्रभु की उपस्थिति को हमारे बीच में हृदय की गहराई से अनुभव करें, क्योंकि प्रभु हमें जीवन देता है, हमें जय देता है। प्रभु हमें हर प्रकार के बुराइयों से बचाकर नया जीवन प्रदान करता है।
प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 पवित्र वाक्य संख्या 1 में कहता है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में अभी तक प्रभु ने जितने भी आशीषें बरसाई हैं, जितने भी कृपाएं बरसाई हैं, हम उन सभी के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रभु से हर एक प्रार्थना मांगते हैं, हे प्रभु हमारे जीवन में ये कठिनाइयाँ हैं, आप आकर हमें बचाइए। हमारे जीवन में जब भी मुसीबतें आती हैं हम प्रभु को याद करते हैं, पर हमें जब अनुग्रह मिल जाता है हम प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु की पावन उपस्थिति का अनुभव कर अभी तक प्रभु ने हमारे जीवन में जितने भी आशीष बरसाई हैं, जितने भी कृपाएं बरसाई हैं, उन सभी के लिए हम हृदय की गहराई से प्रभु को धन्यवाद दे इस गीत के द्वारा। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जी हाँ प्रभु, आपने हमारे जीवन में चंगाई दी है, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें रोगों से मुक्त किया है प्रभु, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही वह प्रभु है जो हमें चंगा करते हैं प्रभु जी, हर बुराइयों से छुटकारा प्रदान करते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे जीवन में आइए प्रभु जी, ताकि हम कभी भी आपको धन्यवाद देना ना भूले प्रभु जी। आपके द्वारा हमारे जीवन में बरसाए इन दानों को याद करते हुए हम हमेशा आपको धन्यवाद दें प्रभु जी। आइए प्रभु जी, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु जी, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। हमारे जीवन में आइए प्रभु, हमारे जीवन को स्पर्श कीजिए प्रभु जी। हमारे जीवन में आकर हमें अपनी आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम जहाँ कहीं भी रहे, जहाँ कहीं भी जाए, आपको धन्यवाद देना कभी ना भूले प्रभु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, मुक्ति देने वाला प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, चंगाई देने वाला प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अपने हाथों को खोल कर रखें, प्रभु की पावन उपस्थिति को हमारे बीच में अनुभव करें, क्योंकि जीवित प्रभु हमें चंगाई दे रहा है, हमें छुटकारा दे रहा है। जीवित प्रभु हमारे रोगों से हमें मुक्ति दे रहा है। जितने भी लोग अपने बीमारियों से तकलीफ में हैं, कष्ट झेल रहे हैं, उन्हें प्रभु चंगाई प्रदान कर रहा है। जितने भी लोग अपनी राहों से भटक गए हैं, प्रभु उन्हें अपनी ओर ला रहे हैं। जितने भी लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं, प्रभु अपने मार्ग पर उन्हें लेकर आ रहे हैं। विश्वास करें कि प्रभु हमारे बीच में है, विश्वास करें कि प्रभु का सानिध्य हमारे बीच में है, प्रभु की वह पावन उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु का पवित्र वचन हमसे कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमारे बीच में है। उसकी उपस्थिति को हृदय की गहराई से महसूस करें, क्योंकि वह जीवित प्रभु, वह चंगा करने वाला प्रभु, वह छुटकारा देने वाला प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हमारे जीवन को प्रभु की ओर समर्पित करते हुए, अपने निवेदनों को प्रभु की ओर समर्पित करते हुए, हमारे घर को, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों को, हमारे पल्ली को, हमारे धर्म प्रांत को, हमारे देश को समर्पित करते हुए सभी के लिए प्रार्थना करें और उन सभी के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आइए स्तुति करें, आराधना करें। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है। जी हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप जिंदा हैं प्रभु जी, आप हमारे बीच में आने वाले प्रभु जी। हम आत्मा से भरकर आपकी स्तुति करते हैं, हम आत्मा की शक्ति से आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो प्रभु जी। हमारे जीवन में बरसान गिनत दानों के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, यीशु यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, हालेलुया।
मेरे प्यारे विश्वासियों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम सभी खोले सन्मति का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 13 से 22 तक। 7 धिक्कार। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से 2 गुना नारकी बना देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। अंधा, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसीलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीज़ों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार का जो भाग हमने सुना है वह 7 धिक्कार के बारे में बताता है। यीशु का उन शास्त्रियों और फरीसियों पर एक बहुत ही प्रखर और कठोर आरोप है जो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं लेकिन स्वयं सच्चाई, दया और न्याय से दूर है। यीशु उन्हें ढोंगी, अंधे मार्गदर्शक और मूर्ख कहते हैं। यह दर्शाता है कि जब धर्म केवल बाहरी नियमों और दिखावे में सीमित हो तो वह ईश्वर की योजना के विपरीत हो जाता है। यह शिक्षण आज हमारे दैनिक जीवन, समाज और कलीसिया में बहुत ही व्यवहारिक और आवश्यक है। तुम स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। हम इसे पढ़ते हैं पद संख्या 13 में। यीशु कहते हैं कि ये धर्मगुरु ना स्वयं सच्चाई में प्रवेश करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। वे नियमों और परंपराओं के बोझ से लोगों को दबाते हैं लेकिन प्रेम, क्षमा और करुणा नहीं सिखाते। आज के जीवन में जब हम धर्म को सिर्फ एक परंपरा, रीति रिवाज या पाप की सूची तक सीमित कर देते हैं और प्रेम और संबंध को भूल जाते हैं, तब हम दूसरों के लिए भी ईश्वर का द्वार बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा गलत करता है और माफ़ी मांगता है लेकिन उसके माता पिता या शिक्षक उसे कड़ी सज़ा देते हैं और अपमानित करते हैं। ऐसे में वह ईश्वर से नहीं, डर और अपराध बोध से भर जाता है। दूसरी बात जिस पर हम गौर कर सकते वह है, तुम एक चेला बनाने के लिए जल और थल पार करते हो और फिर उसे अपने से भी बुरा बना देते हो। इसे हम पढ़ते हैं पद संख्या 15 में। प्यारे विश्वासियों, यह बहुत ही गहरी बात है। यीशु कह रहे हैं कि यदि गलत मानसिकता और ढोंग से हम दूसरों को धर्म सिखाएंगे तो हम उन्हें भी पाखंडी बना देंगे। हम अपने बच्चों, विद्यार्थियों और दूसरों को क्या सिखा रहे हैं? केवल नियम, डर और बाहरी आचरण या ईश्वर का जीवित संबंध? प्यारे विश्वासियों, एक माता पिता बच्चों से कहते हैं रोज प्रार्थना करो लेकिन स्वयं कभी प्रार्थना नहीं करते। बच्चा सीखता है कि धर्म केवल दिखावा है। तीसरी बात है अंधे नेता, जो कि हम पद संख्या 16 में पढ़ते हैं। शास्त्री और फरीसी छोटी छोटी बातों में उलझकर बड़ी सच्चाइयों को भूल जाते हैं। वे मंदिर के सोने को अधिक महत्व देते हैं, ना कि मंदिर को जो ईश्वर के निवास का प्रतीक है। प्यारे विश्वासियों, हम भी
अक्सर बाहरी बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। किसने क्या पहना है, कितनी मोमबत्तियां जलाई, कितना चढ़ावा दिया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ईश्वर हृदय को देखता है और सबसे पवित्र वही है जो प्रेम करता है, क्षमा करता है और दूसरों की सेवा करता है। एक व्यक्ति हर रविवार चर्च जाता है, बड़ा चढ़ावा देता है, लेकिन अपने कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करता है, तो क्या यह सच्चा धर्म है? यीशु क्या कह रहे हैं? हम कैसे जी सकते हैं? ढोंग से धर्म को मत जियो, सच्चाई और विनम्रता से धर्म का अभ्यास करो। नियमों से दूसरों को मत दबाओ, प्रेम और समझ के साथ मार्गदर्शन करो। छोटी बातों में उलझकर मूल भावना को मत खो दो। ईश्वर जो दिल को खोजता है, केवल रीति रिवाजों को नहीं। अपने जीवन शैली से दूसरों को प्रेरित करो। खुद वह बनो जो तुम दूसरों में देखना चाहते हो। आइए प्यारे विश्वासियों, हम आज के मनन चिंतन के साथ साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, और हम मिलकर प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपने शास्त्रियों और फरीसियों को चेतावनी दी क्योंकि वे धर्म को दिखावा और नियमों में बंध कर लोगों से आपकी कृपा दूर कर रहे थे। हमसे भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। हम दूसरों को जज करते हैं पर खुद सुधार नहीं करते। हमें ऐसा दिल दीजिए जो विनम्र हो, सच्चा हो और प्रेम से भरपूर हो। हमारे जीवन को ऐसा बनाइए कि वह दूसरों को आपके निकट लाए, ना कि दूर करे। आमीन। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। ऐसा लगे जैसे तू है यहीं, बैठा हमारे दिलों में कहीं। ऐसा लगे जैसे तू है यहीं, बैठा हमारे दिलों में कहीं। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। प्यारे भाई और बहन, प्रभु कहता है वचन में, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 20 में वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु तेरी भलाई कितना अपार है, तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण आते हैं तू उन सबों के सामने आश्रय देता है। प्रभु भक्त जब तेरे पावन चरणों पर आते हैं तो उन भक्तों पर तू अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है। प्रभु स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति के साथ युक्रिस्त में उपस्थित प्रभु हम सभी आए हैं तेरे भवन में, तेरे चरण में, और विशेष रूप से क्रिस्त भक्त भी इस समय इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा इस नित्य आराधना में युक्रिस्त में उपस्थित प्रभु तेरे पास, तेरे सानिध्य में आए, तेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि तू ही कहता है जब वे मेरी दुहाई देंगे तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उनका साथ दूंगा, मैं उनका उद्धार कर उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर में, उनकी नौकरी खेती बाड़ी में अपने आप को महिमान्वित करूंगा। प्रभु युक्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, हम क्रिस्त भक्त जो तेरे हैं और तेरे नाम से पुकारे जाते हैं, इसीलिए हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तूने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है। इस समय जो विश्वासी अविश्वासी क्रिस्त भक्त जो इस समय तेरे साथ जुड़े हैं, तेरे नाम लेकर
बुलाए जाते हैं प्यारे प्रभु, तूने उन्हें बुलाया, इसलिए वे तेरे सम्मुख उपस्थित हैं। इस संचार माध्यम के द्वारा हम खाली हाथ नहीं आए हैं प्रभु यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु नाजरी, बल्कि विश्वास के साथ अपनी आशाओं, निराशाओं, सुख दुख, रोग और बीमारियों को लेकर आए हैं। विशेष रूप से दीप कुमारी को लेकर आए हैं जिसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, एक साइड पैरालाइज्ड हो गई है प्यारे प्रभु जी, ब्रेन हेमरेज हो गया है और अन्य शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है। प्रभु तू ही कहता है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। प्रभु अपने चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए दीप कुमारी को और उसके समान ब्रेन स्ट्रोक, पैरालाइज और ब्रेन हेमरेज से लड़ने वाले हर एक विश्वासी या विश्वासी रोगी भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सुरेश सेराफिन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो इस समय रोग सैया में है। हे प्रभु यह भी तेरा भक्त है, इस रोग सैया में तुझे आने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अंकित को अर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक मिलने के लिए, पवित्र आत्मा के फलों वरदानों का कृपा और दान मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही किरण के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उसकी योग्यता के अनुसार उसे अच्छी नौकरी की आशीष मिलने के लिए, पश्चाताप का दान मिलने के लिए, एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रभु जी जितने भी भाई बहनें, माताएं, पिताएं अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए, पश्चाताप की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्यारे प्रभु जी उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा उनके हृदय को पिघला मोम की तरह प्यारे प्रभु सच्चा पाप स्वीकार करने की आशीष और कृपा प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 तेरे बिना है अधूरे सभी, मिलने से तेरे हो पूरे सभी। तेरे बिना है अधूरे सभी, मिलने से तेरे हो पूरे सभी। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। हाँ यूक्रिस्ट में प्यारे प्रभु जी हम तेरे भक्त हैं, तेरे नाम से पुकारे जाते हैं और तेरे सानिध्य में आए। हम संत पेतरुस के समान कहते हैं प्रभु जी हम किसके पास जाएं, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन है प्यारे प्रभु जी, तेरे ही चरणों पर अनंत जीवन है और इसीलिए हम तेरे पास आए। करुणा सागर प्यारे प्रभु जी हम दुर्बल और अयोग्य हैं, हम उस एजरा नबी के समान कहते हैं हम इस योग्य नहीं हैं प्रभु कि हम तेरे सम्मुख उपस्थित हो सके, लेकिन तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरे प्रेम, तेरी दया की योग्यता से कारण ही इस समय हम तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। तूने हमें ये कृपा दी है कि हम तेरे सम्मुख उपस्थित होकर तेरे चरणों पर अपने निज निवेदनों को चढ़ाते हुए आशीष, चंगाई, छुटकारा के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी हम तुझसे याचना करते हैं आरजू काले को अर्पित करते हुए उसकी नौकरी की आशीष के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उसकी आर्थिक संकट में प्रभु तेरी आशीष और सहायता के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं और उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी के लिए और आर्थिक संकट में सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यूक्रिस्ट में उपस्थित प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अनूप को अर्पित करते हुए जो हेपेटाइटिस बी, शुगर की बीमारी और शरीर में खून की कमी के कारण संघर्ष कर रहा है। क्या प्रभु तूने यह नहीं कहा है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में कि मैं इसे चंगा करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। प्रभु इस भाई को शांति और सुरक्षा प्रदान करते हुए पूर्ण चंगाई प्रदान कर। रोसम्मा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं जो हाई शुगर और बीपी से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी रोगी भाई बहन जो बीपी के रोग से और प्रभु जी हाई शुगर से पीड़ित हैं और इस समय बीपी शुगर से पीड़ित होकर
चिंताओं में घुरे हुए हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजर, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते। समस्त अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले के लिए प्रार्थना करते। पैरालाइज रोगियों के लिए प्रार्थना करते, जिस समय हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजर जो जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणा सागर प्रभु जी, कैंसर के रोग से, हृदय के रोग से लड़ने वाले और रोगों का भय और मृत्यु का डर लेकर इस समय इस नित्य आराधना में बैठे, उनके सारे डर भय को दूर करते हो अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। प्रभु जी हमारे इन सभी भाई बहनों को जो इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उन्हें स्वस्थ करेगा तभी वह स्वस्थ होंगे। जब तू उनका उद्धार करेगा तभी उनका उद्धार होगा। उनके चंगाई के लिए, उनके उद्धार के लिए हम एक हृदय, एक मन, आत्मा होकर अपने दोनों हाथों की आशीष के द्वारा हम बढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। आके प्रभु हमें दे अपना प्यार।